हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 28 ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 11। अब तक हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में 10 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सीखा हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशंस, sacrificing ratio, treatment of goodwill when partner brings the amount of goodwill in cash या when partner did not bring the amount of goodwill in cash. There are so many cases, बहुत सारे केस थे जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सीखे, जैसे हिडन गुडविल। उसके बाद हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके अलावा हमने सीखा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए, अब तक हम अपने सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आएगा वो 8 मार्क्स का आएगा, और उसमें आपके सारे कंसेप्ट्स जो भी आपने अब तक 10 पार्ट्स में कंसेप्ट पढ़े हैं उन सब का यूज होगा। उनमें से कुछ ना कुछ कंसेप्ट हर क्वेश्चंस में आएंगे। तो अब हम डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे हम अपने कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। जिन भी बच्चों की अगर कोई क्लास मिस हो गई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेशन 20, 22, 23। वहां पे सारी वीडियोज को प्रॉपरली अरेंज किया गया है, ताकि आपकी अगर कोई भी क्लास मिस हो तो आप वो लेक्चर वहां पे देख सकते हैं। आज अपना आप प्रैक्टिस रजिस्टर निकालिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। देखिए हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। कभी भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना हो, जैसे हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। स्वदेश और स्वराज दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। इनकी बैलेंस शीट आपको दी है, जिसमें आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल अकाउंट स्वदेश स्वराज, कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, furniture, machinery, land and building. Sambhav is admitted as a partner from 1st April 2022 on the following terms. Sambhav will get 1/5 share in profit and he will brings in 20,000 as his capital and 5,000 as his share of goodwill. Goodwill brought in by Sambhav will be withdrawn by Swadesh and Swaraj. Provision for doubtful debts should be brought up to 5% on debtors. Machinery be depreciated by 2,000 rupees and furniture by 12.5%. Stock be valued at 23,000 rupees. Land and building be appreciated by 20%. Investment of 2,000 rupees which did not appear in the books should be recorded. Out of the insurance premium which were debited to profit and loss account, rupees 5,000 be carried forward as unexpired insurance. A bill of 5,000 rupees for electricity expense was omitted to be recorded. Prepare revaluation account, capital account and balance sheet. आपका ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमने सारे अपने, देखो अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ डिफरेंट पॉइंट्स यूज करेंगे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो। आज के क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी है कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरी तरीके से आपका रिवाइज हो जाए। देखो, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करोगे, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। आपने अपने सारे फॉर्मेट्स को कंप्लीट कर लिया, सारे फॉर्मेट्स को आपने बना लिया। अब सबसे पहला हमारा काम होता है, हम कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंसेस को कॉपी करते हैं। जैसे हमारा
कैपिटल का बैलेंस कितना है 60,000 एंड 40,000। हमने कैपिटल अकाउंट में यहां पे लिखा पार्टनर्स के नाम स्वदेश, स्वराज और संभव। यहां पे भी स्वदेश, स्वराज और संभव, ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट। सबसे पहला आपका काम है, आप अपने कैपिटल के बैलेंस को बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस कितना है 60,000 एंड 40,000, आप इसको बैलेंस शीट सॉरी कैपिटल अकाउंट में कॉपी कर लोगे 60,000 एंड 40,000। सबसे पहला काम देखो, स्टेप्स को फॉलो करना। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि आप सबसे पहले अपने चारों फॉर्मेट्स जो भी आपको अकाउंट बनाने हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट, आप इनका फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में से कैपिटल का बैलेंस आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पुट कर दोगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप चेक करोगे क्या कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कोई एक्युमुलेटेड लॉस जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या कोई पुरानी गुडविल अगर आपको दी है तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। क्लियर? यहां पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो वो पॉइंट आप मिस कर दोगे। अब उसके बाद उन्होंने बोला है संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट and he will bring 20,000 as his capital and 5,000 rupees for his share of goodwill। देखो हमारी जर्नल एंट्री क्या थी, हमारी जर्नल एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट, आप कैश लिख सकते हो या बैंक लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों ही चीजें दी हुई है तो आप बैंक अकाउंट लिख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड टू गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप अपने फॉर्मेट अगर जर्नल भी आप बना रहे हो तो आप यहां पे लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल, संभव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल आया 20,000 और कितना गुडविल आया 5,000 रुपीज। तो आपने इसकी एंट्री करी 20,000 कैपिटल में और 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल बैंक आपका डेबिट हो गया है 25,000 रुपीज से। क्लियर? टोटल बैंक कितने से डेबिट हो गया 25,000 रुपीज से। इज इट क्लियर? देखो अब बैंक अकाउंट में भी आप यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस लिख सकते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का बैलेंस कितना है आपका 15,000 रुपीज, तो 15,000 रुपीज आपने बैंक का बैलेंस लिखा। संभव की कैपिटल, संभव कैपिटल 20,000 रुपीज और प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 रुपीज। इज इट क्लियर? कंफर्म? और आप इसकी कैपिटल अकाउंट में जब एंट्री करोगे यहां पे आप लिख दोगे बैंक अकाउंट, संभव के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम जो आएगा, देखो अब आपको प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और हमने पढ़ा था जब हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी हो, सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, तो उस सिचुएशन में आपकी ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वली हो जाएगी। तो हम 5,000 रुपीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,500 एंड 2,500। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश एंड टू स्वराज।
5,000 रुपीज, ये आ जाएगा 2,500 एंड 2,500, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा 2,500 एंड 2,500। देखो मैंने प्रोसेस आपको क्या बताया, सबसे पहले आप कैपिटल का बैलेंस कॉपी करिए, फिर कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस या ओल्ड गुडविल है तो उसका ट्रीटमेंट करिए। फिर जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आपको गिवन होगी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट्स आपको गिवन थी कि संभव विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 रुपीज फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हमें अगर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है तो संभव के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 20,000 रुपीज, क्योंकि वो कैश लेकर आया है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और प्रीमियम हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2,500 एंड 2,500। इज इट क्लियर? जर्नल एंट्री आपकी क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश टू स्वराज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में क्या कहा है, गुडविल ब्रॉट इन बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जितनी भी गुडविल लाया संभव वो स्वदेश और स्वराज ने विड्रॉ कर ली। विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, स्वदेश कैपिटल डेबिट, स्वराज कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2,500, 2,500 एंड 5,000 रुपीज। इज इट क्लियर? तो आप इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिख दोगे बैंक अकाउंट, क्योंकि कैपिटल इन्होंने विड्रॉ करी है, गुडविल विड्रॉ करी है 2,500 एंड 2,500, और बैंक अकाउंट में आप क्रेडिट साइड एंट्री कर दोगे स्वदेश 2,500 एंड स्वराज 2,500, क्योंकि आपका बैंक रिड्यूस होता है। इज इट क्लियर? कंफर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो इन्होंने पॉइंट्स आपको क्या दिए हैं, इन्होंने दिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% क्रिएट करना है। 20,000 का 5%, 20,000 का 5% कितना होता है 1,000। ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना हुआ है 500 रुपीज, तो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज करना है बाय 500 रुपीज। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ओनली चेंज इन वैल्यू। जितनी भी वैल्यू से आपका असेट्स और आपकी लायबिलिटीज चेंज हो रही है उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, और न्यू वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपके लिए क्या होगा, लॉस की फिगर होगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड लिख दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 500 रुपीज। क्लियर? और जब नई बैलेंस शीट बनेगी वहां पे हाथ की हाथ डबल एंट्री करिएगा, डेटर 20,000, इसमें से आपने प्रोविजन को माइनस करा 1,000 रुपीज, दिस इज न्यू वैल्यू डेटर्स की कितनी हो गई 19,000। इज इट क्लियर? कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद आप देखो आपको उसने कहा है मशीनरी बी डेप्रिशिएट बाय 2,000 रुपीज। मशीनरी कितने से डेप्रिशिएट हो रही है 2,000। आपका असेट्स रिड्यूस हो रहा है तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस होगा। कितना 2,000। अब मशीनरी की वैल्यू कितनी है, मशीनरी की वैल्यू है 18,000 रुपीज, और 2,000 से रिड्यूस्ड है तो इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू हो गई 16,000। तो आप यहां पे लिखोगे मशीनरी 2,000 रुपीज, और बैलेंस शीट में यहां पे मशीनरी आ जाएगा आपका 16,000 रुपीज, न्यू वैल्यू। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्नीचर बाय 12.5%। आपका फर्नीचर 12.5% से रिड्यूस हो रहा है। आपकी देखो वैल्यू कितनी है
10,000 रुपीज। रिड्यूस करेंगे लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, और जो नई वैल्यू है 8750 वो आपके लिए आ जाएगी नई बैलेंस शीट में। तो यहां पे आप लिखोगे फर्नीचर, कितने का लॉस 1250, और न्यू वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी फर्नीचर 8750। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, स्टॉक बी वैल्यूड एट 23,000 रुपीज। स्टॉक की वैल्यू है कितनी 20,000 रुपीज। अब आपको स्टॉक की नई वैल्यू दी है, यानी स्टॉक इज इंक्रीज बाय 3,000 रुपीज। स्टॉक कितने से इंक्रीज हो रहा है 3,000 रुपीज। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है, आप क्रेडिट साइड लिखोगे स्टॉक 3,000 रुपीज, और जर्नल सॉरी बैलेंस शीट में आप स्टॉक को लिख दोगे 23,000 रुपीज। ठीक है, हाथ क्या डबल एंट्री करिएगा जितनी वैल्यू से चेंजेस आ रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हो रही है 20%। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं 73,500, इसका 20% इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करेंगे तो 14,700 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 14,700। और जब नई वैल्यू हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, देखो पुरानी वैल्यू कितनी है 73,500, ठीक है, और 14,700 से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो न्यू वैल्यू हो गई आपकी 88,200 रुपीज। आप इसको नई बैलेंस शीट में लिख दोगे लैंड 88,200। हाथ के हाथ आपको डबल एंट्री करनी ही करनी है। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड। वो इन्वेस्टमेंट जो 2,000 रुपीज की थी बुक में अपीयर्ड नहीं थी, अब उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। शुड बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है। ये कौन सा पॉइंट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट थी जो बुक में रिकॉर्ड नहीं थी, अब आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो नेचुरल है आपके लिए प्रॉफिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमारा पॉइंट आएगा इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज, और बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है out of the amount of insurance premium which were debited to profit and loss account 5,000 be carried forward as unexpired insurance। 5,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम है जो अनएक्सपायर्ड है। अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपके लिए क्या होता है असेट्स होता है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड एंट्री करोगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, कितना 5,000 रुपीज, और ये आपके लिए बैलेंस शीट में एसेट्स क्रिएट हो जाएगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 5,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। एंड लास्ट पॉइंट है अ बिल ऑफ 5,000 रुपीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वाज ओमिटेड टू बी अकाउंटेड। एक बिल था 5,000 रुपए का जो हमने बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। ये बिल हम बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब देखो बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हमारे लिए एक्सपेंस है जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो नेचुरल इससे हमारा खर्चा बढ़ रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा लॉस होगा। तो आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपीज, और बैलेंस शीट में आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपीज।
इज इट क्लियर? कंफर्म। देखो हमने करा क्या, सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करा। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में फॉरवर्ड कर रहा हूं। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस में बोलता गया, जैसे उसने सबसे पहले कैश और कैपिटल लेकर आया तो हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम को हमने ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमारी नेक्स्ट एंट्री हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5000 टू स्वदेश कैपिटल टू स्वराज कैपिटल। हमने प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये प्रीमियम विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर है तो स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? कैश लिख लीजिए या बैंक लिख लीजिए, बेसिकली बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट लिखना चाहिए। क्लियर है? कंफर्म। अब इसके बाद हमने सारी एंट्रीज करी, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये हमारे लिए लॉस की फिगर थी, मशीनरी डेप्रिशिएट ये लॉस की फिगर थी, फर्नीचर ये भी लॉस की फिगर थी, स्टॉक ये प्रॉफिट की फिगर थी, इंक्रीज हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट की फिगर है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट की फिगर है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, प्रॉफिट की फिगर है, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लॉस की फिगर। हमने एक एक करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी लॉस की डेबिट साइड और प्रॉफिट की फिगर्स को क्रेडिट साइड लिख लिया और न्यू वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द न्यू बैलेंस शीट। क्लियर? सबसे पहले हम क्लोज करते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या क्लोज करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 14, 317, 19, 24,700 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल है 24,700 और डेबिट साइड का टोटल देखो 2,000, 3,000, 8,750, 8,750। अब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? डिवाइड कर लीजिए, 15,950 का प्रॉफिट है जो ऑल पार्टनर्स में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्वदेश एंड स्वराज। ठीक है, 15,950 किस रेशो में? इक्वली अगर हम इसको करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 7975 और ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 7975 स्वदेश और स्वराज। इज इट क्लियर? कंफर्म। अब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। जब हम कैपिटल को क्लोज करेंगे, देखिए इनको प्लस करिए, 754 एंड दिस इज 70,475। अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 50,475 और ये 20,000। यहाँ पे बैलेंस निकाल लोगे, बैलेंस CD 2,500 माइनस करोगे 6,7,975। ठीक है, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे 47,975 और ये आ जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है, बैंक अकाउंट का भी बैलेंस निकाल लीजिए। बैंक अकाउंट में आ रहा है 3540 और यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा बैलेंस CD 35,000। इज इट क्लियर? अब जब आप नई बैलेंस शीट बना रहे हो तो देखो जो जो पॉइंट्स आपकी पुरानी बैलेंस शीट को आप चेक करोगे,
क्रेडिटर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इन दोनों का पॉइंट एज इट इज आप डाल लोगे। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या अमाउंट था आपके लिए? 50 और 15,000, 50,000, 15,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 एज इट इज लिख दोगे। कैपिटल का नए वाला बैलेंस, स्वदेश, स्वराज और संभव, कितना अमाउंट आएगा? आपका बैलेंस कितना आया था? 67,975, 47,975 एंड 20,000। आप इसको इनर कॉलम में लिख के टोटल बाहर भी लिख सकते हो। देखो लायबिलिटी साइड में जो पॉइंट आपके अनटच रह गए थे, आपने उसको एज इट इज लिख लिया। क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, कैपिटल अकाउंट का नया बैलेंस। कैश का बैलेंस एज इट इज रह जाएगा 12,000 रुपीज, और बैंक का आपका जो नया बैलेंस है, बैंक का नया बैलेंस कितना है? 35,000 रुपीज, वो आ जाएगा। इसके अलावा आप बैलेंस शीट को देखो, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अब आप अपनी बैलेंस शीट का टोटल करोगे और आपके लेफ्ट हैंड साइड का टोटल यानी लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल आपका मैच हो जाना चाहिए। क्लियर? अगर आप देखते हो 5 + 5 10, 7 14 15, इसके बाद 9 1 10 19, 5 1 6 11 14 21 28, 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 + 18 एंड 20, 2,08,950। इस साइड का भी टोटल देख लेते हैं हम एक बार। 0 5 7 + 2 9, 9 6 15, 15 + 8 23, 26 26 और 10 36 41 43 48, 4 1 5 6 और 8 8 8 16 16 और 1 17 20। आपका लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड के इक्वल है। क्लियर? इसका मतलब आपका आंसर सही है। देखो आपने क्या करा, अगर आप क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ते हैं, एक बार करने का प्रोसेस समझते हैं कि सबसे पहले आपको जो जो अकाउंट ओपन करने हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट, बैलेंस शीट, आप इनके फॉर्मेट्स को ड्रॉ करिए। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, रिजर्व्स फंड, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस, उसका ट्रीटमेंट। उसके बाद नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेकर आया और जो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा उसकी एंट्री। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की जब एंट्री करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ओनली चेंज इन वैल्यू whereas न्यू वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द न्यू बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? उसके बाद हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस होगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़ी थी, प्रॉफिट को हमने ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आया। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करा, कैपिटल का बैलेंस निकाला, फिर बैंक का बैलेंस निकाला और उसके बाद हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई। अगर हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं तो फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्री हुई थी कैश को लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू संभव्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश टू स्वराज। हमने प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और यहाँ पे ऑल पार्टनर्स ने अमाउंट को विड्रॉ करा था, इसलिए हमारी एंट्री हुई स्वदेश कैपिटल डेबिट, स्वराज कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर हम एंट्री देखें तो पहले जितने भी लॉस की फिगर है आप उनकी एंट्री कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
देखो लॉस आपको कहाँ कहाँ हुआ था, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो गया था 500। उसके अलावा आपका मशीनरी फर्नीचर, टू मशीनरी टू फर्नीचर, टू मशीनरी टू फर्नीचर, मशीनरी की कितनी वैल्यू थी आपकी 2000 रुपीज की, फर्नीचर कितना था 1250, और एक आपके लिए लॉस की फिगर और थी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको भी आपने एक साथ कर लिया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000 रुपीज, टोटल लॉस हो गया 8750। अब प्रॉफिट की फिगर, प्रॉफिट कब होता है, जब आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं और लायबिलिटीज रिड्यूस होती है। तो आप देखिए आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई थी, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 14,700, ठीक है। उसके अलावा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट 5000 रुपीज, और एक आपका था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, $24,700, क्लियर। उसके बाद आप देखो ये आपके लिए जो फिगर है ये आपके लिए है लॉस की फिगर, दिस इज अ लॉस, ठीक है, और ये आपके लिए फिगर है प्रॉफिट की फिगर। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो नेचुरल फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश टू स्वराज। कितना प्रॉफिट हुआ था 15,950, इसको हमने ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7975 एंड 7975 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज करोगे जो भी आपकी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, या कोई पुरानी गुडविल है उसको। फिर नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेकर आया, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह है, आप उसकी एंट्री करेंगे। पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ करी है उसकी एंट्री करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन के अकाउंट। तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमें एक बैलेंस शीट दी हुई थी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी थी। हमें पार्टनर्स के रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी। सबसे पहले हमने इनका फॉर्मेट ड्रॉ करा। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में कॉपी किया और बैंक का बैलेंस बैंक में कॉपी किया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेट पुराने गुडविल, इन सब का ट्रीटमेंट हमने किया। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए, जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड एंट्री करी और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। प्रीमियम को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्रीमियम पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। क्लियर। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज आई, जो जो चेंजेस आए, जहां पे हमें लॉस है, लॉस कब होगा, एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी या लायबिलिटीज इंक्रीज होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और न्यू वैल्यूज को हम नई बैलेंस शीट में पुट कर देते हैं। क्लियर। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट साइड, क्रेडिट साइड हम एंट्री करेंगे और न्यू वैल्यूज को हम नई बैलेंस शीट में लिख देंगे। उसके बाद हमने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने का तरीका क्या था कि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फर्म को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, या
डेबिट साइड बढ़ी है तो पार्टनर्स को लॉस हुआ, लॉस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग करी और फिर हमने बैंक अकाउंट की बैलेंसिंग करी और नई बैलेंस शीट में हमने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे लिख दिया। ये आपका था एक फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट किया है हमने। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे और नए नए कंसेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आप एक एक करके सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको क्वेश्चन कॉपी कर सके। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसके बाद सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, थर्ड नंबर पे बैंक अकाउंट, फोर्थ बैलेंस शीट और लास्ट में जर्नल एंट्रीज को आप ध्यान से करिएगा। आज के टाइम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जर्नल एंट्रीज के, तो जर्नल एंट्रीज सारी नोट कर लीजिए। ये था आज का एक छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपने सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करिए, सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द